जय जय श्री राधे। आज का ये व्लॉग प्रभु श्री कृष्ण और माता राधा को समर्पित है। लगभग 38 साल के बाद हमें प्रभु श्री कृष्ण और माता राधा के पावन दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाने, नंदगांव सबके दर्शन करवाऊंगा। अंत तक बने रहिएगा। जय जय श्री राधे। बरसों से उनके दीदार के लिए तरस रहा था। अब मौका मिला है कान्हा जी के दरबार जाने का, उनके दरबार में हाजिरी लगाने का। बस आप भी मेरे साथ श्री कान्हा जी के दर्शन करें, उनके दर्शनों का आनंद लें। जय जय श्री राधे। वृंदावन में जाने के लिए सबसे बेहतरीन सफ़र ट्रेन का माना जाता है। और अगर आप खुद के व्हीकल से जा रहे हैं तो टाइमिंग कुछ इस तरह से सेट कीजिए कि आप सुबह के 7 साढ़े 7 बजे तक वृंदावन पहुंच जाएं। क्योंकि वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, ऑलमोस्ट सभी मंदिर सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक ओपन रहते हैं। उसके बाद 4 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक ओपन होते हैं। तो टाइमिंग को उस हिसाब से सेट कीजिए। हमें इस बात का ज्ञान नहीं था, इसलिए हम 3:30-4 बजे निकले। रास्ते में शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण हम तकरीबन शाम के 4 बजे वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में आपको जितना भी सफ़र करना है, ऑलमोस्ट आपको ई रिक्शा के माध्यम से ही करना होगा। खुद का जो वाहन है शहर में एंटर नहीं करने देते, पार्किंग तक ही जाता है। पर्सनल व्हीकल सुबह 8 बजे से पहले या फिर शाम को 8 बजे के बाद ही एंटर होगा। तो सामान को रूम पे रखने के बाद हम निकले श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। ई रिक्शा का सफ़र 20 रुपये पर सवारी, या फिर प्रॉपर अगर रिक्शा करते हैं तो 100 रुपये में आपको ई रिक्शा होगा। मंदिर जाते हुए आपको कई गाइड्स मिलेंगे जो आपको कहेंगे हम आपको दर्शन कराएंगे, इतने पैसे लगेंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो गाइड्स आपको आगे तक नहीं लेके जाते, जस्ट मंदिर के अंदर तक लेके जाते हैं। मंदिर में आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको वीआईपी दर्शन करने भी है तो यहाँ मंदिर के अंदर ही आपको एक 100 रुपये की स्लिप कटवाएंगे, वो आपको वीआईपी दर्शन हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखें तो आपको बांके बिहारी जी के बहुत खूबसूरत दर्शन होंगे। राधे राधे। बच्चों के साथ हमने बड़ी मुश्किल से दर्शन किए। इसके बाद हमें लगी भूख लगी तो हमने खाई यहाँ से टिक्की और ढोकला। तो आप दुकान देख लीजिए, दोनों ही बहुत टेस्टी थे। ये बिल्कुल ही बांके बिहारी मंदिर से निकलते पास में ही है, तो आप भी ट्राई जरूर करना। अगला पड़ाव जो है हमारा वो है श्री राधा वल्लभ जी, जो कि श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। आप इजीली वहां तक पहुंच जाएंगे बड़े आराम से चलते हुए। जैसे ही हम राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुंचे तो माता जी का विवाह उत्सव चल रहा था, जिस कारण से माता जी का घूंघट किया हुआ था। यहाँ पे भी आपको रश अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दर्शन काफी अच्छे और खुले देखने को मिलते हैं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ जी के बाद हमने ई रिक्शा लिया और हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल का नज़ारा आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे आपको एकदम खूबसूरत लोकेशन देखने को मिल जाती हैं, और साथ ही साथ यहाँ एक ऐसा माहौल होता है कि आपकी टांगें खुद ब खुद हिलनी शुरू हो जाती है, यानी आप नाचना शुरू हो जाते हैं, आनंद लेना शुरू कर देते हैं। राधे राधे की धुन हर तरफ गूंजने लगती है। जय जय श्री राधे। इस्कॉन टेम्पल के बाद हमें वक्त बच गया तो हम यहाँ पे प्रेम मंदिर में पहुँच गए। प्रेम मंदिर 8 बजे से पहले बंद हो जाते हैं यहाँ पे सारे मंदिर, तो 8 बजे तक का नज़ारा यहाँ पे आपको देखने वाला, लुभाने वाला मिलेगा। इस मंदिर की खूबसूरती इतनी है कि आपके मन को मोह लेती है, आपका मन ही नहीं करेगा इस मंदिर से बाहर जाने का। लेकिन 8 बजे का टाइम होता है, 8 बजे के बाद आप चाहे कुछ भी कर लें, बाहर तो जाना ही पड़ेगा।
तो 8 बजे तक का टाइम था। उसके बाद मंदिर की लाइटिंग बंद हो गई। लाइटिंग बंद होने के बाद का नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह देखने को मिला था और धीरे धीरे सारी लाइटिंग प्रॉपरली बंद हो गई। अगले दिन सुबह हम नंदगांव के लिए निकले और नंदगांव की वृंदावन से जो दूरी है 50 किलोमीटर की है और नंदगांव से बरसाने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। दोनों का आपस में जो डिफरेंस है। नंदगांव आज भी पहले के जैसे गांव के जैसा ही है। इसमें आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता। तो ये वो गलियां हैं जहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण घूमा करते थे, खेला करते थे, अपने बालपन का एंजॉय किया करते थे। तो हम भी इन गलियों से निकलते हुए बस उनके दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है वो महल, नंद बाबा जी का घर, जहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी नंद बाबा जी के साथ रहते थे। आज उनके घर को मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे आपको उनके दिव्य दर्शन होंगे और साथ ही साथ यहाँ से आप पूरे नंदगांव को भी देख सकते हैं। तो आने वाली जो तस्वीर है इसमें आपको नंद बाबा जी के पूरे परिवार के दर्शन होंगे। इस तस्वीर में जो बीच में दिखाई दे रहे हैं वो कृष्ण जी और बलराम जी है। जो मैया की तरफ हैं वो कृष्ण हैं और जो दूसरी तरफ हैं वो बलराम जी हैं। मैया जी के बगल में जो घूंघट में है वो है मैया राधा रानी और उनके बगल में बलराम जी की पत्नी और साथ ही साथ माता रेवती एंड रोहिणी माता। नंद बाबा के बगल में जो है वो है धनसुखा और मनसुखा जो कि श्री कृष्ण के सखा हैं। जय जय श्री राधे। तो ये आए हैं हम नंदगांव नंद बाबा के मंदिर। जय जय श्री राधे। ये नंद बाबा के महल के ऊपर का नज़ारा है। तो यहाँ से आपको पूरा नंदगांव देखने को मिलता है। जो कि पूरा नंदगांव बसा हुआ है वो आपको यहाँ से प्रॉपर देखने को मिल जाता है। राधे राधे। नंदगांव के बाद हम चल पड़े बरसाने के लिए। बरसाने नंदगांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बरसाने माँ राधा जी का जन्म स्थान है और यहाँ पे माता राधा जी का श्री लाडली जी के नाम से प्रसिद्ध फेमस मंदिर है। तो हम जा रहे हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। राधे राधे। पार्किंग स्थान से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर सीढ़ियों के रास्ते से हम चल पड़े मंदिर की ओर। जय राधा। कामधेनु गाय स्तन चिन्ह दर्शन। यहाँ का नज़ारा और रश आप देख सकते हैं। यह अभी सुबह का टाइम है और सुबह के वक्त ही आपको यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी सुबह के वक्त आ रहे हैं तो दर्शन अच्छी तरह से होंगे। और अभी जैसे कि होली का त्यौहार आने वाला है तो यहाँ पे तो हर वक्त होली खेलते ही हैं और इन दिनों में होली खूब खेली जाती है। तो यहाँ पे राधा कृष्णा के साथ साथ माता की सखियाँ आपको दर्शन में देखने को मिलेंगी। राधे राधे जरूर लिखना। तो राधा कृष्णा के अद्भुत दर्शन करके आप अपने जीवन को सफल कीजिए। हालांकि यहाँ पर आपको बांके बिहारी जितना रश देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सुबह के वक्त में भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रश और यहाँ पे होली के रंग खिलते हुए देखने को मिल जाएंगे। राधे राधे। मंदिर के बाहर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आपको पूरा बरसाना गांव देखने को मिल जाएगा। ये देखिए पूरा बरसाना गांव बसा हुआ है यहाँ पे। राधे राधे। मंदिर से निकलते ही कुछ दूरी पे हमें एक महल के जैसा देखने को मिला। पंडित जी से पूछने पर पता चला कि ये जयपुर के महाराजा ने इसको बनवाया था। ये स्थान अभी पार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर भी आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। राजा ने माता रानी के लिए मंदिर बनवाया था, लेकिन कहते हैं कि माता रानी यहाँ पे विराजमान नहीं है। वो बरसाने वाले जो श्री लाडली जी के मंदिर में ही विराजमान हैं। मंदिर से वापस आने पर पार्किंग से हमने अपनी गाड़ी पे बैठ के नियर जो मंदिर है ये है कीर्ति मंदिर। तो कीर्ति मंदिर में हम दर्शन के लिए निकल पड़े। कीर्ति मंदिर प्रेम मंदिर के जैसा ही देखने को मिलता है और इसकी लुक, आप इसकी आकृति देख सकते हैं। जो इसकी डिज़ाइनिंग है, इसकी कलर कॉम्बिनेशन है, इसका जो मटेरियल यूज़ किया गया है एकदम अद्भुत लुक देता है। और आप
यहाँ पे एक बार जाएंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा इस मंदिर से बाहर आने का। लेकिन समय रहते ही आपको यहाँ से कूच करना होगा अगले पड़ाव पर, ताकि आप दर्शनों का लाभ उठा सकें समय पे। राधे राधे। इसके बाद जो हमारा अगला पड़ाव था ये है गोवर्धन पर्वत परिक्रमा। गोवर्धन पर्वत परिक्रमा लोग पैदल भी करते हैं और ई रिक्शा पर भी इसकी सवारी की जाती है। ई रिक्शा के जो चार्जेस हैं 100 रुपये पर सवारी। 21 किलोमीटर की ये यात्रा आपको ई रिक्शा पर करनी है और यहाँ पर आपको रास्ते में कई मंदिर कई दर्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला दर्शन श्री राधा कुंड है। राधा कुंड में आपको राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों ही देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपने पूजा भी कर सकते हैं। अगर आपको करना होगा तो आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पूजा कीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। राधे राधे। राधा कुंड का दर्शन ई रिक्शा से पैदल अंदर आधा किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद वापस आप ई रिक्शा पर अगले सफ़र के लिए निकल चले। जय जय श्री राधे। इसके बाद जो अगला मंदिर है वो है श्री गिरिराजगढ़, यानी कि यहाँ पर आपको गोवर्धन पर्वत के भी दर्शन होंगे, राधा कृष्ण के दर्शन देखने को मिलेंगे। कहते हैं यहाँ पे एक आप सिक्का लगा के जो मनोकामना मांगते हैं, अगर वो सिक्का चिपक जाता है तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। राधे राधे। लगभग हमने सारा गोवर्धन यात्रा पूरी कर ली, लेकिन रास्ते में हमारा जो ई रिक्शा पंचर हो गया तो हमने क्या किया, यहाँ से अंदर की तरफ कूच किए ताकि हम देख सकें कि लोग कैसे यात्रा कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को लेके अंदर की तरफ चला गया। यहाँ से हमने ये देखिए, यहाँ से लोग जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ की मिट्टी को नमन किया और वापस अपनी ई रिक्शा की तरफ चल पड़े। राधे राधे। गोवर्धन पर्वत के बारे में एक गोपनीय बात पता चली कि जो गोवर्धन पर्वत है वो आधा यूपी में है और आधा राजस्थान में। तो जैसे ही आप यात्रा करेंगे तो आपको जो ई रिक्शा वाला है वो आपको बता देगा कौन सा हिस्सा यूपी में है और कौन सा राजस्थान में। और फिर यहाँ पे हमारा टाइट वेस हो गया और ई रिक्शा फिर से पंचर हो गया, तो हमें आधा किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। और यहाँ से हमने अपनी गाड़ी वाली को बुलाया तो हमें वहाँ से उनसे पिकअप किया और हम चल पड़े वृंदावन की ओर। प्रेम मंदिर से हमने ई रिक्शा करी और हम निकल पड़े निधिवन की तरफ। निधिवन के लिए आपको 2 ई रिक्शा बदलने होंगे, यानी पहले बांके बिहारी का, फिर निधिवन के लिए आपको दूसरा ई रिक्शा मिलेगा। तो निधिवन से हमने एक गाइड किया जो कि हमें बताए कि निधिवन का अंदर का पूरा नज़ारा, ताकि हम अच्छी तरह से निधिवन के दर्शन कर पाएँ। तो 100 रुपये उस गाइड ने लिए पूरा गाइडेंस देने के लिए। घर में पाई हाँ, ये वृंदावन की वन तुलसी है। अच्छा, सारे पेड़ एक दूसरे में जुड़े मिलेंगे। एक गोपी है, राधे शांति राधे सुनो ना। राधे। एक गोपी है और एक कृष्ण है। में आप लोग गाते हैं कि मेरो मन हो गया लटापटा, तो इनको लटाएंगे। गर्मियों में उनको जल डाला जाता है, सर्दियों में गोबर का लेप डाला। सारे में आप खोदते हैं, यहाँ की जो वस्तु यही एंड हो जाती है। ये सारे जितने भी वृंदावन में जो पेड़ हैं, ये सारी गोपियां हैं और कृष्ण। बोलो राधा रानी की जय। निधिवन में आप जहाँ पर भी जिस तरफ भी देखें बस हाथ ऊपर करके राधे राधे कह के मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जितना आप यहाँ पे हंसेंगे आपके जीवन में उतनी ही खुशियाँ बढ़ेंगी। राधे राधे। दूर है प्रभु, आप हमारे लिए जल यहाँ बनाए। बांसुरी से खोदो ये कुंड बनायो, जाकू ललिता विशाखा कुंड नाम पढ़ो। बोलो राधा रानी की जय। ताली बजा लो, हंस लो, राधे राधे बोलो। निधिवन में अगर आओ तो एक काम करना, यहाँ की मिट्टी को अपने घर ले आना और तुलसी में जरूर डालना। राधे राधे। ये निधिवन में वह स्थान है यहाँ पर स्वामी हरिदास जी को बांके बिहारी की मूर्ति का साक्षात्कार हुआ था। इसके बाद इस मूर्ति को बांके बिहारी मंदिर में लेकर गए, तो यहाँ पे आपको पद चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। राधे राधे।
निधिवन में राधा कृष्ण नृत्य करने के बाद अपनी थकावट दूर करने इस रंग महल में आते हैं। यहाँ पर विश्राम करते हैं। रात को 8 बजे यहाँ मंदिर बंद हो जाते हैं। तो मंदिर बंद होने से पहले पुजारी लोग उनके लिए प्रसाद में माखन, मिश्री, पान और दूध आदि रख देते हैं। तो सुबह उनका भोग लगा होता है। यहाँ पर कई लोग रात को रुकने की कोशिश करते रहे। जो लोग रुके या तो वह गूंगे बहरे पागल हो गए या फिर उनकी मौत होगी और उनकी समाधि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ रास रचाने भगवान भोलेनाथ भी गोपी रूप में आए थे। ये वे स्थान आपको देखने को मिल जाता है। या तो शिव जी को स्त्री बनाया, नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। ब्रज में पुरुष कोई नहीं, पुरुष ही कृष्ण है, सारी है गोपियाँ। वृंदावन में कहते हैं जब मंदिर 8 बजे बंद होता है, बंदर, पशु पक्षी, जानवर, पुजारी, कर्मचारी या कोई रहता है। यहाँ के दर्शन के बाद जो अगले दर्शन है वो है श्री राधा रानी बंसी चोर। कहते हैं जब माता रानी श्री कृष्ण से रुष्ट थे तो उन्होंने श्री कृष्ण की बंसी, मुकुट और पीताम्बर चुरा के इसी स्थान पे रखा था। तो यहाँ पे आज माता रानी का बंसी चोर राधा रानी मंदिर देखने को मिलता है। राधे राधे। निधिवन से निकलने के बाद हम इसके नियर जो मंदिर है, जैसे कि श्री कृष्ण का पुराना घर कहा जाता है उसे, उस मंदिर में गए। वहाँ पर आपको श्री कृष्ण सह परिवार दर्शन होंगे। अगर आपने गाइड किया होगा तो गाइड आपको उस स्थान पे स्वयं लेके जाएगा। ये वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को 4 धाम के दर्शन करवाए थे। और साथ ही साथ जब श्री कृष्ण यमुना में कूदे थे कालिया नाग से युद्ध करने के लिए, तब इसी स्थान पर माता को कछुए के रूप में श्री कृष्ण ने रोका था। इसी के पास ही आपको एक मंदिर देखने को मिलता है, गोपेश्वर महादेव। कहते हैं कि जब गोपी रूप में महादेव आए थे तो यहाँ पे उन्होंने शिवलिंग रूप में विराजमान हुए थे। गोपेश्वर महादेव के नाम से इस मंदिर को विख्यात किया गया। राधे राधे। तो यहाँ एरो साइन से आपको पता चल ही गया होगा कि अभी हम जा रहे हैं श्री राधा रमन मंदिर। वैसे तो हम सब बहुत थक चुके थे, बच्चे भी थक चुके हैं, लेकिन जब हम अपनी मंजिल पे पहुँच चुके थे तो मंदिर पे रुकना असंभव है। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। जैसे ही हमें श्री राधा कृष्ण के दर्शन हुए, राधा रमन मंदिर में फूलों की होली खेली जा रही थी। बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। हमारी थकान तो जैसे दर्शन के बाद एकदम से ख़त्म हो गई। यहाँ पर भी हमें खुले दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे कि हमारी जो पूरे दिन की थकावट थी वो भी दूर हो गई और राधे राधे के नारे हर तरफ गूंजने लगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। रात का समय है तो आप यहाँ पे क्राउड देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, फिर भी नज़ारा पूरा था। राधे राधे। राधा रमन मंदिर से निकलने के बाद जैसे हम दामोदर मंदिर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे हमें मीरा मंदिर भी देखने को मिला। तो हमने मीरा मंदिर में श्री राधा कृष्णा के दर्शन किए। इसके बाद जो हमारा अगला दर्शन था दामोदर जी मंदिर, तो हम श्री राधा दामोदर मंदिर पहुँचे। यहाँ पर हमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए। यहाँ पर आपको गोवर्धन शिला के साथ साथ श्री कृष्ण चरण चिन्ह, बांसुरी, छड़ी और गाय के चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि अगर आप यहाँ के 4 परिक्रमा कर लेते हैं, ये पूरी 4 परिक्रमा आप कर लेते हैं, तो गोवर्धन की जो परिक्रमा है उसकी जो 20 किलोमीटर की परिक्रमा है उसी के समान माना जाता है। तो यहाँ पर आएँ तो अगर आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ दामोदर मंदिर आइए, यहाँ पर आप परिक्रमा कीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। राधे राधे। श्री दामोदर मंदिर तक हम काफ़ी थक चुके थे, तो इसलिए हमने यमुना घाट जाना कैंसिल कर दिया और वापस हम अपने होटल रूम की तरफ चल पड़े। तो रास्ते में हमें काफ़ी आनंद में वातावरण देखने को मिला। रात को 8 बजे
बजे के बाद प्रेम मंदिर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। राधे राधे। तो अगले दिन सुबह हम जैसे वृंदावन से निकले तो हम जाने लगे ताजमहल, क्योंकि बच्चों को ताजमहल देखना था। हम लोगों ने यहाँ पे एक गाइड किया जिसने 400 रुपीज़ में हमें ताजमहल का इंटरनल बताया और साथ ही साथ इसमें ई रिक्शा भी इंक्लूडेड था। इंडियन के लिए ताजमहल में घूमने के लिए जो एंट्री फीस है वो 50 रुपये है। बच्चों को रैली में यहाँ पे काफ़ी बोरिंग फील हुआ तो हमने जल्दी से ताजमहल के अंदर घूमा, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और यहाँ से निकल पड़े, क्योंकि ताजमहल के बारे में मैं बाद में बताऊँगा। अभी हम बात करेंगे वृंदावन घूमने आए हैं तो वृंदावन के बारे में। सुबह सुबह ताजमहल जाने से हमारा एक नुकसान ये हुआ कि जो हमने मेन मंदिर देखने थे जैसे मथुरा में जाकर, तो वो मंदिर तब जब तक हम पहुँचे तो वो बंद हो चुके थे। एक और बात, मथुरा में अगर आप पहली बार जा रहे हैं कृष्णा जी के मंदिर तो यहाँ सर्च करना श्री कृष्ण जन्मभूमि। हम मथुरा जेल सर्च करते रहे तो उसी के आसपास घूमते रहे, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि थोड़ी आगे है, डिफरेंट प्लेस पे है। और हाँ, गेट के अंदर आपका फ़ोन या फिर कोई अदर एसेसरीज इंक्लूड नहीं होगी, जाने नहीं देंगे। तो आपको पहले ही अपनी गाड़ी में या फिर यहाँ पे लॉकर रूम में वहाँ पे सबमिट करवाना होगा। हम तकरीबन यहाँ पे 12 बजे के करीब पहुँचे थे तो इसलिए बाकी सब बंद था, लेकिन जेल खुली तो हम जेल के दर्शन करके वहाँ से निकल पड़े अगले पड़ाव पर। हालांकि मथुरा में श्री द्वारका जी का मंदिर भी है तो हम वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि वो मंदिर भी बंद था। तो हम यहाँ से निकले, हमने गाइड किया और गोकुल धाम की तरफ चल पड़े। आज भी कहते हैं मथुरा का बेटी गोकुल का गाय, और भाग्य फूटे तो दूसरा गाँव में जाए। मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मण रहते हैं, उनका बहन बेटी का शादी मथुरा होता है। यहाँ गाय को बेचा नहीं जाता है, इसमें खिलाने पिलाने को नहीं, सेवा करने को नहीं, तो गौशाला में छोड़ देते हैं। जब 9 लाख गऊ रहती है, हजारों गऊ रहती है। ये जो जहाँ की बहू बेटी है उनकी शादी बाहर नहीं होती? जो मथुरा में जो चतुर्वेदी जो ब्राह्मण है, अच्छा, जो ब्राह्मण। यहीं से भगवान ने कंस का वध किया, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। अब चेत है तो चेत वाणी ने फिर 84 आई, सब गौशाला है। जो लोग 84 को उसकी यात्रा नहीं कर पाते हैं तो खम्भों की परिक्रमा करने से ब्रज का 84 को उसका फल मिलता है। गिनती में घटते हैं या बढ़ते हैं, पूरे 84 नहीं बनते। ये भगवान ने 11 साल लीला किया, माखन की चोरी की गैया चराई, मिट्टी खाई। सभी राक्षसों को भगवान ने तरबत किया, जैसे पूतना है, अकासुर, बकासुर, षष्ठासुर, सबको मोक्ष दिया। घर में आप व्रत रहते, जन्माष्टमी, गोकुल अष्टमी अन्न नहीं खाते। घर में आप उत्सव बनाते, नंद के घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। गोकुल में जाते हुए आपको रास्ते में रमन रेती आश्रम देखने को मिलता है। यहाँ पे बिल्कुल सामने ही हिरन पार्क है जिसमें आपको हज़ारों की तादाद में हिरन देखने को मिलते हैं। बच्चों को यहाँ पे काफ़ी आनंद आया क्योंकि हिरन को हाथ से खाना खिलाया। यहाँ पे आपको कटोरी में 10 रुपए की कटोरी मिलेगी जिसमें कनक देंगे, तो आप हिरन को अपने हाथ से खिलाएंगे तो बड़ा ही आनंद आपको भी मिलेगा और साथ ही साथ आपके बच्चों को बहुत ही खुशी यहाँ पे प्राप्त होगी। तो हिरन पार्क के बाद हम रमन रेती अभी बंद था मंदिर आश्रम जो है, तो हम चल पड़े गोकुल की तरफ। यहाँ जो हमने गाइड किया था उसको हमने 200 रुपये दिए थे, लेकिन ये हमें गाइड जो मिला कोई ख़ास अच्छा नहीं मिला क्योंकि ये कई पॉइंट्स हमें बता ही नहीं रहा था, क्लियर ही नहीं कर रहा था। तो ये पहुँच चुके हैं हम गोकुल के धाम पर, वासुदेव द्वार पर पहुँच चुके हैं। इसके बिल्कुल साथ ही आपको गोकुल की जो पुरानी गौशाला है वो भी देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो सीढ़ियों के रास्ते से आप ऊपर की तरफ जाएंगे। मंदिर के अंदर पहुँचते सबसे पहले आपको एक तरफ वट वृक्ष देखने को मिलेगा। वट वृक्ष कहते हैं कि ये हर वक्त हरा भरा रहता है और यहाँ पे आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त होंगे। राधे राधे। तो ये है नंद बाबा का महल, 84 खंबे। इसे 84 खंबे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको कुल 84 खंबे देखने को मिलते हैं, जिनमें से 4 खंबे ब्रह्मा जी द्वारा
बनाए गए हैं और पुरानी कथा में इसका वर्णन भी मिलता है कि 84 खंभे जो हैं वो 84 लाख योनियों को डिफाइन करते हैं। तो इसलिए यहाँ की परिक्रमा करने से आप अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर गोकुल के महाराजा बलराम जी का मंदिर भी देखने को मिलता है। वहाँ के दर्शन भी बहुत ही सुखदायी हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद हम चले गए रमन रेती आश्रम में। रमन रेती आश्रम खुल चुका था तो हम आश्रम के अंदर चले गए। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो राधा कृष्ण के दर्शन हुए। हमने उनके दर्शनों का सुख प्राप्त किया। उसके बाद हम इस स्थान पे गए जिस कारण ये मंदिर यानी ये आश्रम प्रसिद्ध है, वो है रेत की जो यहाँ पर वर्षा होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे श्री कृष्ण का बचपन बीता था। उन्होंने रेत को खाया, उसके साथ खेला, अपना पूरा बचपन यहीं पे व्यतीत किया और कई लीलाओं का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। तो आप भी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कहते हैं लौटनी ज़रूर करनी चाहिए। यानी ज़मीन पर आप ये देखेंगे तो लोग लौटनी कर रहे हैं, मैंने भी की और रेत के साथ पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी आनंददायी है। तो रमन रेती के बाद हम यहाँ से सीधा निकले वृंदावन के लिए और वृंदावन में हम पहुँचे यमुना घाट। यमुना घाट में जो केसी घाट पॉइंट है वहाँ पे हम पहुँचे। वहाँ पे हमने पहले तो यम यमी की पूजा की। यम यमी का आपको एकमात्र मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है यमुना घाट पर। इसके बाद केसी घाट पे हमने जो स्त्रियाँ केवट पूजन करती हैं, केवट पूजन की, उनको राखी बांधना जो भी इसमें इंक्लूडेड होता है वो सब करने के बाद केवट ने हमें यमुना जी की सैर कराई अपने बोट के अंदर। उसके बाद हमने आरती का आनंद लिया। यहाँ की आरती काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है तो हम आरती का आनंद लिया और यमुना घाट से निकल के हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था प्रेम मंदिर के अंदर जाना। तो प्रेम मंदिर हम पहुँचे। प्रेम मंदिर की खूबसूरती का वर्णन तो शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। 8 बजे से पहले ही प्रेम मंदिर जाना होता है तो हम टाइम पे पहुंच चुके थे। 15-20 मिनट अभी पड़े हुए थे तो जल्दी से हम प्रेम मंदिर के अंदर गए। प्रेम मंदिर के अंदर भी आपको उतना ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है जितना बाहर है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको युगल किशोर यानी राधा कृष्ण जी के दिव्य दर्शन करने को मिलते हैं। बहुत ही अद्भुत रूप में यहाँ पे विराजमान है। और फर्स्ट फ्लोर पर आपको राम परिवार के बहुत ही खूबसूरत दर्शन करने को मिलते हैं। सीताराम की जय। ये आज का हमारा आखिरी दर्शन है। तो अगले दिन हम सुबह पहले बांके बिहारी के दर्शन को जाएंगे। सुबह के 7:30 बजे हम दर्शन करने के लिए निकल पड़े और 8 बजे तक हम मंदिर के अंदर थे। तो 8:30 मंदिर का जो मेन कक्ष है यानी जहाँ पर श्री बांके बिहारी जी विराजमान हैं वो दरबार खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा और यहाँ पे हमने भजन कीर्तन का भी आनंद लिया और रश काफ़ी बढ़ने लग पड़ा था। हम बिल्कुल आगे फ्रंट पे खड़े हैं। यहाँ से अभी जैसे ही पर्दा हटाएंगे तो सबसे पहले हमें श्री बांके बिहारी जी के अद्भुत दर्शन होंगे। तो राधे राधे ज़रूर लिखना, राधे राधे दर्शन कर लीजिए। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आज का जो हमारा आखिरी दिन का आखिरी दर्शन है वो है माता वैष्णो देवी धाम। तो ये हमने पहले दिन भी करना था लेकिन थक चुके थे तो और रश भी काफ़ी था। लेकिन आज के दिन यहाँ पे रश कम देखने को मिलता है तो हम चल पड़े हैं मंदिर के अंदर। आपको यहाँ पे बहुत ही अद्भुत रूप में माता वैष्णो देवी का स्वरूप देखने को मिलेगा और उनके पिंडी रूप में दर्शन होंगे। उसके अलावा हनुमान जी के भी दर्शन देखने को मिलेंगे। तो ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, सबसे पहले आपको यहाँ पर यमुना जी के दर्शन मिलेंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर माता गंगा जी के भी दर्शन का सुख प्राप्त होगा। तो फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर का नज़ारा आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत वातावरण देखने को मिलता है। यानी आप अगर काफ़ी समय है आपके पास तो आपको मंदिर के अंदर बैठने का अनुभव भी होगा और साथ ही साथ आपका मन भी नहीं करेगा यहाँ से बाहर निकलने का। तो ये है माता जी की दिव्य मूर्ति और साथ ही साथ उनके पिंडी रूप के दर्शन। तो इसके बाद हम मंदिर के अंदर पूरा अच्छी तरह से घूमे।
यहाँ की चित्रकारी, यहाँ की जो दीवार पे मूर्तियाँ या डिज़ाइनिंग की गई है, बहुत ही अलौकिक और दिव्य रूप में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आप जितनी देर मर्जी घूमते रहें, आपका मन ही नहीं करेगा बाहर आने का, लेकिन समय बहुत कम है, तो हम चलते हैं यहाँ से अब अगले स्टेप पे, यानी कि अगले पड़ाव पे। यहाँ मंदिर से बाहर निकलते ही हमें गुफा में जाने का भी सुख प्राप्त होगा। उससे पहले बाहर आर्ट गैलरी, तो हम चले गए आर्ट गैलरी में। यहाँ पे बताया गया कितना समय लगा और कैसे कैसे मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। A to Z यहाँ पे आपको चित्रकारी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे इनको टच नहीं करना होता, ये भी मेंशन किया हुआ है। आर्ट गैलरी से बाहर निकलते ही हमें रास्ता देखने को मिला, वे टू गुफा, यानी गुफा में जाने का रास्ता। तो हम बाकी सब की तरह चलते गए कहते चलते जाओ, जय माता दी करते जाओ। तो हम भी जय माता दी करते हुए आगे बढ़ते गए हैं। तो बच्चों को यहाँ अपने साथ पकड़ के रखना हाथ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आपको गुफा बिल्कुल अंदर से लाइटिंग थोड़ी सी कम है, तो वैसे बच्चे डरते नहीं हैं, खुश हुए थे बड़े, लेकिन फिर भी आपको पकड़ के रखना चाहिए, रश होता है। तो जय माता दी करते जाना। सबसे पहला दर्शन इसमें गणेश जी का देखने को मिलता है, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि। उसके बाद माता वैष्णो देवी का स्वरूप देखने को मिलता है। देन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको 9 देवियों के भी दर्शन करने को मिलेंगे, उनका दर्शनों का सुख प्राप्त होगा आपको। तो आगे बढ़ते जाइए, दर्शन करते जाइए। चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कात्यायनी, ब्रह्मानी, सभी के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकल आएंगे। यहाँ से बाहर निकलते आपको परिक्रमा का रास्ता देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ वे टू परिक्रमा, हम यहाँ से परिक्रमा शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे चरण पादिका, हनुमान जी के चरण पादिका देखने को मिलती है, यहाँ पे नमन कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर बच्चों को आनंद काफ़ी आया, जैसे कह सकते हैं कि ताजमहल में बच्चे काफ़ी थक चुके थे घूम फिर के, लेकिन यहाँ पे घूमने फिरने में भी बच्चों को कोई थकावट फील नहीं हुई, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे उनको। तो कह सकते हैं कि इज़ द बेस्ट, मेरी मैया द दोबारा इज़ सबसे बेस्ट, जय माता दी। तो गुफा से बाहर निकलने का रास्ता अब यहाँ से है, यानी वे आउट ऑफ गुफा। तो हम सीढ़ियों के रास्ते से अंदर जा रहे हैं। तो बच्चों को यहाँ से पकड़ के रखना, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ थोड़ी सी स्लिपरी आपको देखने को मिल जाएंगी और अगर रश होगा तो फिर ज़्यादा केयर करना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे बच्चे तो है भी बड़े ख़तरनाक। फिर आगे अंधेरा रास्ता, यहाँ पर भी आपको माता जी के स्वरूपों के दर्शन करने को मिलेंगे, सुख प्राप्त होगा आपको। तो जय माता दी करता जा, आगे तू बढ़ता जा, जय माता दी, जय जय माता दी। यहाँ आने का पता है सबसे अच्छा क्या पॉइंट है कि आपको यहीं पे माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है उसका सुख प्राप्त हो जाता है, उसका लाभ आप यहाँ पे भी उठा सकते हो। आप कई जाने नहीं जा पाते तो माता वैष्णो देवी के यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए, यहाँ पे दरबार पे आ जाइए और मन ही मन में उन माता वैष्णो देवी को धारण करके, उनको नमन करके आप उनकी चढ़ाई, उनकी यात्रा को यहीं पे पूरा कर लीजिए। बोलिए जय माता दी। गुफा से बाहर निकलते ही हमें मंदिर से बाहर जाने का रास्ता देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको माता जी का प्रसाद और खजाना मिलता है। तो ये आखिरी दर्शन है, तो जय माता दी जरूर करिएगा। राधे राधे। अब हम वृंदावन से जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ पर हमारे ब्रिज दर्शन समाप्त होते हैं, वृंदावन की यात्रा समाप्त होती है। आपको भी जब वृंदावन आना हो तो समय का ध्यान रखिएगा। तो प्रेम से बोलिएगा कि श्री बांके बिहारी लाल की जय, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। राधे राधे।